अरे भाई साहब, उधर कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अपने घर जा रहा हूँ, और कहाँ? अरे, आपने तो कहा था कि आप भी शमशानपुर गांव जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने तो कहा था कि उधर ही जाना है। मैंने ये थोड़ी कहा था कि आपके गांव जाना है। मेरा गांव तो यहीं पास में है, और आपको यहाँ से शमशानपुर गांव रिक्शे से जाना होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अब मैं इतनी रात को रिक्शा ढूंढने कहाँ जाऊं, वो भी इतनी बारिश में। यह सरकार भी ना कभी कभी ऐसी जगह पर ट्रांसफर करती है जिसका नाम भी सुनकर डर लगने लगता है। और गांव का नाम भी कैसा है, शमशानपुर। ऐसा लगता है जैसे यह गांव किसी कब्रिस्तान पर बसा हुआ है। अब इतनी दूर बारिश में पैदल कैसे जाऊं? कहीं दूर दूर तक तो रिक्शा भी नहीं दिख रहा है। यहां रुकने से कोई फायदा नहीं है। धीरे धीरे शमशानपुर गांव की ओर बढ़ता हूं। अगर रास्ते में कोई रिक्शा मिल गया तो वहीं से बैठकर आगे निकल जाऊंगा। राघव एक सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, जिनका हाल ही में ट्रांसफर शमशानपुर गांव में हुआ है। वह स्वभाव से शांत और समझदार व्यक्ति हैं, और सबसे बड़ी बात, भूत प्रेत जैसी बातों पर उनका जरा भी विश्वास नहीं है, क्योंकि वे विज्ञान के शिक्षक हैं और हर चीज को तर्क और प्रमाण से समझना पसंद करते हैं। लगता है आज कोई रिक्शा नहीं मिलने वाला है। सच में मेरी पत्नी ठीक ही कह रही थी कि मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आसमान में काले बादल उमड़ रहे हैं, बिजलियां भी चमक रही है और दूर से गरजने की आवाजें आ रही हैं। फिर भी मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। काश उसकी बात मान ली होती। एक काम तो ठीक किया हूं कि साथ में छाता ले लिया था, नहीं तो मैं अभी बारिश में पूरी तरह से भीग जाता। राघव इसी खौफनाक बारिश में धीरे धीरे अकेले शमशानपुर गांव की ओर बढ़ रहा होता है। चारों ओर सन्नाटा और बारिश की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही है। तभी अचानक उसे अंधेरे में दूर कहीं कुछ दिखाई पड़ता है। लगता है सामने दूर कोई वाहन खड़ी है। चलो जरा पास जाकर देखता हूं, शायद कोई रिक्शा मिल जाए। जैसे ही वह उस वाहन के नजदीक पहुंचता है तो पता चलता है वह रिक्शा नहीं बल्कि एक टमटम है, मानो कई घंटों से बारिश में भीग रहा होता है। अरे, यह तो टमटम है, लेकिन इसका मालिक कहाँ गया? यहां आसपास तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। अरे, कोई है यहां पे? यह टमटम किसका है? तभी अचानक राघव के पीछे एक आधा उम्र का बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप आकर खड़ा हो जाता है। बारिश की आवाज में उसकी कदमों की आहट तक सुनाई नहीं दी। आप किसे ढूंढ रहे हैं बाबूजी? वह अचानक डर जाता है। अरे, ऐसे कौन पीछे से पुकारता है? मैं तो पूरी तरह डर ही गया था। ये बगल में जो टमटम है, क्या ये आपका है? जी बाबूजी, ये टमटम मेरा ही है। मैं जरा झाड़ी में हल्का होने गया था। आपको कहाँ जाना है? आगे जो शमशानपुर गांव पड़ता है, मुझे वहीं जाना है। ये गांव तो यहाँ से काफी दूर है बाबूजी। रास्ते में मेरा घर पड़ता है। चलिए,
आपको वहीं तक छोड़ देता हूँ। उसके आगे का रास्ता आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, आगे का रास्ता आगे देखा जाएगा। तो राघव उसके टमटम पर बैठ जाता है। आपको ऐसे देखकर लग रहा है बाबूजी कि आप यहाँ के नहीं हैं, और फिर इतनी रात को, वो भी बारिश में, शमशानपुर गांव किस लिए जा रहे हैं? जी, मैं यहाँ का नहीं हूँ। मैं बिहार के पूर्णिया जिला का निवासी हूँ। मैं एक सरकारी टीचर हूँ जो कि साइंस पढ़ाता हूँ। सरकार ने मेरा ट्रांसफर शमशानपुर गांव के स्कूल में किया है। कल मेरी ज्वाइनिंग है और मुझे अभी से लेकर सुबह तक में किसी भी हालत में स्कूल पहुंचना ही है। अच्छा, तो आप एक सरकारी मास्टर हैं। कल जॉइनिंग है, यानी सुबह तक किसी भी हालत में आपको स्कूल पहुंचना ही है। चिंता मत कीजिए, मेरे हिसाब से सुबह तक में आप पहुंच ही जाएंगे। आपका घर यहाँ से कितना दूर है? बस ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ घंटे और समय लग सकता है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तभी अचानक दूर के अंधेरे से धीमी धीमी रोशनी झिलमिलाने लगती है और पता चलता है कि सामने की ओर से लोगों का एक जुलूस आ रहा है। बारिश और रात की खामोशी के बीच कई लोग राम नाम सत्य है कहते हुए एक अर्थी उठाकर उसकी ओर बढ़ते दिखाई दे रही हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे, इतनी रात को कौन चल बसा? सच ही कहते हैं लोग, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं। राम नाम सत्य है, कब किसकी सांस टूट जाए, कब आदमी आंख बंद कर ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। राम नाम सत्य है। कभी भी हंसते बोलते लोग पल भर में अर्थी पर लेट जाते हैं। दुनिया बस यूं ही चलती रहती है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ठीक कहा आपने शहरी बाबू, इस जीवन का सच में कोई भरोसा नहीं। नाम सत्य है, कौन कब चला जाए, कौन कब किस मोड़ पर आखिरी सांस ले ले, राम नाम सत्य, कुछ पता नहीं होता। राम नाम सत्य है, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अभी जो अर्थी यहाँ से गुजरी, क्या आप उस व्यक्ति को जानते थे? मतलब, क्या वह आपके ही गांव का था? जी बाबू, हम उस आदमी को अच्छी तरह जानते हैं। वह हमारे ही गांव का रहने वाला था। बड़े शांत स्वभाव का इंसान था। उसकी उम्र कितनी रही होगी और वह आखिर मरा कैसे? आपके ही गांव का आदमी था तो जरूर आपको उसके बारे में सब पता होगा। उसकी उम्र तो लगभग मेरी ही उम्र के आसपास थी, और उसकी मौत भी बस कल रात को ही हुई है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वह यह कि उसकी मौत इतनी भयानक थी कि आप शायद सोच भी नहीं पाएंगे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। अभी एक अर्थी सामने से गुजरी ही थी कि उसके कुछ ही पलों बाद एक और अर्थी दूर से आती दिखाई देने लगी। राम नाम सत्य है, अरे, ये क्या? राम नाम सत्य है, एक और अर्थी सामने से जा रही है। राम नाम सत्य, अभी एक गई थी और अब दूसरी। राम नाम सत्य, ध्यान से देखने के बाद पता चलता है राम नाम कि सत्य, यह तो वही अर्थी है। अरे, ये तो वही अर्थी है जो कुछ देर पहले ही यहाँ से गुजर चुकी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये कैसे हो सकता है? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है,
राम नाम सत्य है। अरे ताऊ जी, राम नाम टमटम रोकिए जरा, कुछ तो गड़बड़ है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। ताऊ जी आप यहीं रुकिए, राम नाम मैं जरा उस अर्थी को नजदीक से देख कर आता हूँ। राम नाम मन में एक अजीब सा शक हो रहा है, पता नहीं राम नाम उसमें सच में कोई लाश है भी या नहीं। राम नाम बस 2 मिनट में लौट आता हूँ। अरे बाबूजी, मत जाइए, रात का समय है, ऊपर से ऐसी बारिश और अंधेरा। राम नाम सत्य है। कभी कभी ऐसी अर्थियां हकीकत नहीं होती, राम नाम सत्य है। छलावा भी हो सकती है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। नहीं ताऊ जी, यह छलावा आखिर होता क्या है? मैं तो विज्ञान का शिक्षक हूँ, हर बात को तर्क, प्रमाण और वास्तविकता के आधार पर समझने की कोशिश करता हूँ। बिना वजह किसी अजीब सी घटना को मैं मान नहीं लेता। पहले ये बताइए कि यह सभी आदमी आपके गांव के ही है ना? फिर आप इसे छलावा क्यों कह रहे हो? राम नाम सत्य है। क्योंकि वही अर्थी हमें एक बार नहीं राम नाम सत्य। बल्कि 2-2 बार दिखाई दी, राम नाम इसलिए मैंने कहा कि यह छलावा भी हो सकता है। सत्य है। नहीं नहीं ताऊ जी, मेरे हिसाब से ऐसी बातें सिर्फ अफवाहें होती हैं। ये छलावा वलावा जैसा कुछ नहीं होता। आप बस 2 मिनट यहीं रुकिए, मैं आगे जाकर खुद पूछ कर आता हूँ। ताऊ जी ने उसे बहुत समझाया, बार बार मना भी किया, लेकिन फिर भी राघव अपनी जिद पर अड़ा रहा। उन सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह धीरे धीरे उस अर्थी के पीछे चलने लगा। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राघव अर्थी के सामने जाकर अर्थी को रोक देता है। भाइयों, जरा इस अर्थी को कुछ पल के लिए नीचे रखिए। मुझे आप सबसे एक बेहद जरूरी बात पूछनी है। बात इतनी अहम है कि बिना जाने मैं आपको आगे बढ़ने नहीं दे सकता। तब उन सभी भाइयों ने राघव की बात मानते हुए अर्थी को धीरे धीरे नीचे रख दिया। वे सब समझ नहीं पा रहे थे कि एक अनजान आदमी क्या पूछना चाहता है। क्या हुआ भैया? आप अचानक मेरे पिताजी की अर्थी को क्यों रुकवा दिए? हम सब बहुत परेशानी में हैं और इस समय आपका यूं बीच में रोकना हमें समझ नहीं आ रहा है। कोई खास बात है क्या? नहीं भैया, कोई खास बात नहीं है। बस मैं आपके पिताजी का आखिरी बार दर्शन करना चाहता हूँ। इतना कहते ही अचानक उसके पिताजी के शव पर रखा कपड़ा खुद ब खुद एक तरफ हट गया। राघव हक्का बक्का होकर देखने लगा। जैसे ही कपड़ा पूरा हट गया, अंदर जो दृश्य दिखा उसे देखकर राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस विज्ञान पर उसे गर्व था, जिसके दम पर वह हर रहस्य को तर्क से समझ लेता था, वह सब पल भर में ढह गया। जैसे ही राघव की नजर टमटम की ओर जाती है तो वहां पर कोई ताऊजी नहीं थे। उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई और उसकी सांसें रुक सी गईं। अरे, क्या ये सच में आपके पिताजी ही हैं? मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। क्यों? क्या हुआ भैया? ऐसे घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? कोई बात हो गई क्या? कुछ देखा है क्या जो आपको बेचैन कर रहा है? पहले ये बताइए भैया, आपके पिताजी क्या काम करते थे? उनका रोजमर्रा का धंधा क्या था? भैया, मेरे पिताजी का तो पूरा जीवन ही टमटम चलाने में बीता है। सुबह से लेकर देर रात तक वह लोगों को यहाँ वहाँ छोड़कर अपने परिवार का पेट पालते थे। पूरे गांव में उन्हें उनके टमटम और मेहनत की वजह से ही जाना जाता था। सामने जो टमटम खड़ा है, क्या वही आपका टमटम है? हाँ भैया, यही टमटम है, लेकिन अब ये हमारा नहीं रहा। पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मजबूरी में मुझे इसे बेच देना पड़ा। देखिए भैया, आप एक काम कीजिए, आपके पिताजी के अंतिम संस्कार का पूरा खर्च मैं दे दूंगा। आपको इस बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात और, यह टमटम जिसे आप मजबूरी में बेचने पर मजबूर हो गए थे, इसे उस आदमी से वापस ले लीजिए, क्योंकि इस टमटम में आपके पिताजी की आत्मा रहती है। लेकिन भैया, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? आप हो कौन आखिर? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, फिर भी आप मेरे पिताजी के अंतिम संस्कार तक की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। ये तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इतना समझ लीजिए, मैं पहली बार ही सही, पर आपके पिताजी के टमटम पर मैं अभी अभी सवारी बनकर बैठा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं।
अगर अंतिम संस्कार के लिए जाना है तो चलिए मेरे साथ। तो राघव भी उसके पिताजी के अंतिम संस्कार में चल देता है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है।